हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं रवि आप लोगों को एमएसवी क्लास में। आज 18 तारीख है और 18 तारीख के 10th का जो है आज साइंस का एग्जामिनेशन है। इसमें सेकेंड सीटिंग का कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं। सेकेंड सीटिंग में जो क्वेश्चन आया है वो मेरे पास ये क्वेश्चन है। पहला है, निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र, इसका जो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और ये होता है और इसका उद्भव तार से होता है। और अगला है, चुंबकीय क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तार प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या तो 7 है, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला जो है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी है? तो C5 है तो एक इसका जो अपना है वो तो होगा ही, इसके अलावा 2 और होगा, तो इसका जो है 3 हो जाएगा टोटल। अगला क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक होगा। घरेलू गैस LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर। अगला, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। देखिए, प्रकाश का चाल इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम हो जाएगा जल में। ऑप्शन के हिसाब से जल में सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस की अगर धनात्मकता की बात करें तो सी अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ये ग्रेफाइट है जो सुचालक होता है। बैटरी अम्ल है S2। आज साइंस का एग्जामिनेशन है, इसमें सेकेंड सीटिंग का कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। सेकेंड सीटिंग में जो क्वेश्चन आया है तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तार प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या तो 7 है, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला जो है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी है? तो C5 है तो एक इसका जो अपना है वो तो होगा ही, इसके अलावा 2 और होगा, तो इसका जो है 3 हो जाएगा टोटल। अगला क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक होगा। घरेलू गैस LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन आंसर। अगला, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। देखिए, प्रकाश का चाल इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम हो जाएगा जल में। ऑप्शन के हिसाब से जल में सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस की अगर धनात्मकता की बात करें तो सी अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं
और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ये ग्रेफाइट है जो सुचालक होता है। बैटरी अम्ल है H2SO4। अगला क्वेश्चन पे है, चलते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि समान होता है? कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? तो भौतिक श्रेणी क्रम तो विद्युत धारा जो है उसमें समान रूप से प्रवाहित होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसमें कोयला से प्राप्त ऊर्जा हो जाएगा। और अगला प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न ये है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण क्या है? प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी को प्राथमिक वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और है, टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग जो है फेरस नहीं कर सकता है। सॉरी, ये फास्फोरस F जो है सही से नहीं करेगा, तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? जल के द्वारा अपघटन करेगा, जल अपघटन से कौन सा तत्व बनता है? तो इसका एल्कीन हो जाएगा। अगला है धातु, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो हो जाएगा कॉपर। अगला है, लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है? आवर्धन का SI मात्रक। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक विहीन होगा सी। इसमें मतलब कि लेंस के आवर्धन का कोई मात्रक ही नहीं होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, पूछा गया है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनोइन। तो इसका CO हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला है, एथीन है, एथिलीन है। 28 क्वेश्चन है, एथिलीन है, तो पैराफीन हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम भी है, जीवाश्म कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोगैस हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है हमारा, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? समतल या उत्तल? डी हो जाएगा इसका आंसर, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। अवतल दर्पण की फोकस, अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा धनात्मक, ए ऑप्शन आंसर। अगला प्रश्न की ओर देखें तो आ जाता है, ये 2 अंक वाला प्रश्न है। तारा ग्रह में अंतर पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछा गया है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर जिस नियम का पालन करते हुए वहाँ से परावर्तित होता है, तो इसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम हैं, तो ये दोनों लिख देना है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और
स्टूडेंट्स को नंबर पूरा मिल जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है। अगला है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, जब इसमें 110 वोल्ट पर प्रवाहित करते हैं तो इसमें वह कौन शक्ति उस पर उत्पन्न होगा? तो 50 वाट हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर। अगला प्रश्न देखें तो है लेटेक्स सामान्यतः वहीं पाया जाता है। लेटेक्स की बात है तो लेटेक्स मतलब दूधिया टाइप का जो जिसमें तरल पदार्थ बहता है उसी को लेटेक्स कहा जाता है। तो पीपल में से भी, बरगद और पीला कनेर में से भी निकलता है, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, है मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए तो मानव मूत्र में यूरिया की 2% मात्रा होती है। अगला भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। अगला प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और अगला है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, डायोप्टर, डी जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है। अगला प्रश्न है दृष्टि निर्बाध्य क्या है? यानी मानव नेत्र में जब प्रतिबिंब बनता है तो वो लगभग 1/16 सेकंड तक जो है उसमें विजुअल होता है, तो इसी को कहा जाता है दृष्टि निर्बाध्य। अगला फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? ये भी 2 अंकों का प्रश्न है। प्रतिरोध क्या है? इसका सूत्र एवं मात्रक लिखें। उत्तम ईंधन की 2 विशेषता बताएं। उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोग बताएं। तो इस तरह से 2 उपयोग पूछा गया उत्तल लेंस का। अगला एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ही है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इसमें है, तो इसके हिसाब से तो ये प्रश्न शायद हो गया था और इसका आंसर हो जाएगा ओसेनिक एनर्जी, सोलर, ये हो जाएगा एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वाइंड, सोलर तो रिन्यूएबल है, वाइंड रिन्यूएबल है, ओशन एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कोल, हाँ यही सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। और अगला है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या इतना है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कौन सा व्यवहार होगा? ये जो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला है ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत क्या है? अनवीकरणीय स्रोत तो कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा इसका। ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय, हाँ यही हो जाएगा आंसर। अगला है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सी ऑप्शन आंसर। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगला प्रश्न मस्तिष्क के उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय, शरीर के संतुलन के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट पर्सन हैव? तो 32 हो जाएगा इसका आंसर, 32। यानी कि इसका कहना है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 हो जाएगा आंसर। अगला है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो इसमें कॉकरोच हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। अगला उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, इसमें से सभी हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन के हिसाब से इनमें से
सभी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखें, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के प्रकीर्ण, प्रकाश के अपवर्तन के ही हो जाएगा इसका आंसर। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत? वही 32 है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन को किस में, एथिल अल्कोहल में डालने से हो जाएगा इसका। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? अति संतृप्त हो जाता है ये। प्रोपेनोन, तो यही हो जाएगा CO। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है? यह द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन यानी कि यूनिटलेस C ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। हाउ डज, नहीं। अगला है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है वक्रता त्रिज्या। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड। अगला, एक स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है? XXB हो जाएगा आंसर। अगला है, मृतजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। अगला है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसका जो है बाहरी भित्ति मोटी होती है। चलिए, थैंक यू। मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल हो सका था मैं उसका आंसर बता दिया हूँ। अब आप लोगों से निवेदन है कि इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।